संदर्भ पढ़ो, कॉन्टेस्ट समझो उसको, पहला क्या है वो, बाइबल को पहले सीखो समझो। किसी भी वचन को पकड़कर उधर उधर इसकी टांग लात बाम मुंह इधर उधर मत जोड़ो, सीखो पहले क्यों हुआ था वहां पर, क्यों उनके साथ ऐसा परमेश्वर ने किया। क्या आपके लिए ऐसा करने की बात हो रही है? मैं किसी से बैठा, वो मसीह में किसी के भक्त थे, मतलब परमेश्वर के भक्त नहीं थे, अगुए के भक्त थे। इतने ज्यादा भक्त थे कि वो यीशु की राइट को बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। यीशु के भक्त होते तो मैं जो समझा रहा था वो मान लेते, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा जो सेवक कहता हम वो मानेंगे, वो कहते परीक्षा आएंगे तो ठीक है हम वो बात मानेंगे, वो कहते ये चीजें करो, ऐसा करो, हम वो करेंगे, लेकिन हम ये बात नहीं मानेंगे। राइट, वो भक्त हो गए इंसान की, खुदा की नहीं। आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, आपको समझना है खुदा क्या कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है आज? मैंने उनको कहा कि परमेश्वर जो है वो क्यों परीक्षा लेगा, कहते लेगा, ये लिखा वो लिखा। तो मैंने उन्हें कहा मुझे ये बताओ, नए नियम में परमेश्वर कहता है जब कोई तेरी एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और क्या कर दो, दूसरी, और अपने शत्रुओं से भी क्या करो, प्रेम। जो तुम्हारी बेइज्जती करे उनके लिए भी क्या मांगो, भला। जो तुम्हारा बुरा करे उनके लिए भी क्या करो, प्रार्थना। जो तुम्हारा कुर्ता खोले उसको चादर भी दे दो। मैंने कहा ये परमेश्वर किसको कहता है? कहते हैं हमको। अच्छा, परमेश्वर हमको कहता है कि किसी दुश्मन के साथ भी बुरा और खुद हमारे साथ कर रहा है, ये कैसा परमेश्वर? कमाल होगी। मैंने कहा हमें कहता है दुश्मन से भी प्यार करना है, हमें कहता है कि कोई तुम्हारे गल पर एक थप्पड़ मारे दूसरी भी उसके और करनी है, तुम्हारी बेइज्जती करता है, तुम्हारा विरोध करता है, उसका भी बड़ा मांगना, प्रार्थना करना, और हमारा मुफ्त में ही परीक्षा ले रहा है, हमारा नुकसान कर रहा है, जैसे प्रीच हो रहा है हमारे लोगों में। ऐसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा है पास्टर लोगों? ऐसा ही हो रहा है ना? तो मैंने कहा ये क्यों, हमें क्यों मना करता है, तो आप क्यों हमारे साथ बुरा करते हैं? मैंने उन्हें समझाया वो करता ही नहीं बुरा, तुम्हारा विश्वास गलत है इस बात में। तुम्हें कॉन्टेस्ट समझना होगा, तुम्हें वचन समझना होगा। संसार में भी यही ज्ञान है। संसार में भी दुनिया के पास जाओ, वो कहते तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हारे कर्मों में जो लिखा वो होना है, तुम्हारे कर्म ऐसे लिखे थे, तुम्हारा फलाना ऐसा लिखा था, तुम्हारा ढींगड़ा ऐसा लिखा था। जिसने तुम्हें जीवन दिया ना, उसने तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचा है। जो यीशु तुम्हारे लिए तुम्हारी मौत को अपने ऊपर लेता है, तुम्हारे कोड़े जो हमें पड़नी थी, सजा मिलनी थी, वो अपने ऊपर लेता है। जो तुम्हारे लिए कील ठकवाता है, तुम्हारे लिए मौत को सहता है, तुम्हारे लिए इतनी पीड़ा सहता है, क्या तुम्हें इसलिए वो सहता है कि तुम्हें भी बाद में दुख दे? वो ऐसा नहीं करता। ज्ञान की ना समझ से आज लोग क्या है, परेशान। लेकिन जान दो शैतान इधर आने नहीं देना चाहता, लोगों को इस शिक्षा में नहीं आने देना चाहता। मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है। इस शिक्षा का लोग विरोध करते हैं, मेरे बारे लोग नेगेटिव करते हैं लोगों को। क्या करते हैं लोगों को? क्योंकि वो दुष्ट करवाता है, ताकि लोग अच्छे अपने राइट फेथ में परमेश्वर के साथ ना चले। हमें अपने राइट फेथ में चलना है, आपका सही विश्वास। क्योंकि विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब ये है कि जो आप विश्वास करोगे आपके साथ होना है। अगर आप गलत विश्वास करोगे तो क्या होना है? अगर आप ये विश्वास करोगे परीक्षाएं मेरी होनी है, तो वो होनी है। एक बार मैं एक पास्टर से मिला नहीं, मेरी बात हुई। वो कहता, वो पास्टर पता नहीं कौन, हिंदू था, हिंदू, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो पता नहीं उससे भी बड़ी जाति में थी। वो कहता है वो गवर्नमेंट जॉब पर थी, उसका पापा भी बड़ा अफसर था कोई, लेकिन वो थोड़े यीशु मसीह में लोग थे, क्रिश्चियन टाइप लोग थे, या बॉर्न क्रिश्चियन समझ लो, नाम के क्रिश्चियन। तो जब शादी होगी तो कहता मैनू ना मेरी वाइफ ने ना
दिन में तारे दिखाए, दिन में। कहता इतना नचोड़ा ना मेरी लाइफ को, मेरे परिवार को। कहता मुझे समझ आ गया ये है मेरी बड़ी परीक्षा। कहता फिर मैंने भी सारी परीक्षा में निकल रहा, 4 केस कहता चल रहे मेरे ऊपर। कहता पास्टर जी पर मैं परमेश्वर की परीक्षा से निकल रहा हूं। वो उस परीक्षा उसको बोल रहा था और हालात और बिगड़ रही थी। कितनों को बात समझ आई? मैंने कहा जब तूने ये अपना विश्वास ना बदला तो तेरे चिथड़े उड़ा देगा शैतान। तू गलत विश्वास कर रहा है, सही करके देख, देख तेरा सारा मसला हल होता है या नहीं होता। तू पास्टर होकर कितना गलत विश्वास कर रहा है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, मेरी पत्नी को भी परमेश्वर लेकर आया, गलत वाली को। अब 4 केस किए, मुझे जेल में किया, मेरे बाप को जेल में कर दिया, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, फलाना हो गया। कहता है सारा परमेश्वर कर रहा है। कमाल है। मैंने कहा तू बंदा बाजा नहीं, तेरे शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं रहेगा, तुम्हें ऐसा शैतान नंगा कर देगा ना। सोच तू लोगों को क्या सिखाता होगा, यही सिखाता होगा जो तेरे पास है। कितनों को बात समझ आ रही? फिर मैंने उससे राइट किया, राइट फेथ किया। अब मैं वापस आता हूं दाऊद की बात पर। दाऊद परमेश्वर में घुसा हुआ था, 12 साल की उम्र में वो परमेश्वर के अंदर था, बाहर नहीं था। शाऊल बाहर था, इजरायली सारे बाहर थे, इसीलिए एक इंसान से डर रहे थे। और वो इंसान कहता था तुम में कोई है, तुम्हारा कोई परमेश्वर, कोई बाप है, तुम में से कोई है तो आओ मेरे साथ युद्ध करो, मुझे मार कर दिखाओ, मेरे साथ लड़ो। तो जब ये बात दाऊद को पता चली तो उसने कहा ये कौन है, ये क्या है कि जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारी। ये इसीलिए उसके अंदर इतना फेथ था क्योंकि वो परमेश्वर में था, अंदर था, अंदर था, वो बाहर नहीं था। आज जो लोग बाहर है वो परेशान है। बाइबल कहती जो उसके ठहराए हुए स्थान उसकी छाया के नीचे है वो टिकाना पाएगा, आराम पाएगा, प्रोटेक्शन पाएगा, वो जीवन पाएगा। जो उसके छाया के नीचे, उसके अंदर है। तो तुम्हें अपने आप को उसके अंदर रखना है। परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी है ये समझना है। उसके आत्मा के द्वारा मन की आंखों को ज्योतिर्मय करना है कि शरीर में रहकर शरीर की चीजें करनी है। बताओ मुझे, तगड़ा जीवन उसने तुम्हारे लिए रखा है, उसकी चंगाई तुम्हारे लिए है, उसकी डिलीवरेंस तुम्हारे लिए है, तुम्हारा छुटकारा है, उसका छुटकारा तुम्हारे लिए है। जब वर्ड कह रहा है तुम्हारे लिए छुटकारा है तो फिर तुम्हें क्यों नहीं समझ आती? जब खुदा का कलाम कहता, खुदा कहता कि तुम्हारे लिए छुटकारा है, तुम्हारे लिए डिलीवरेंस है। बाइबल कहती पहले मनुष्य ने जब पाप किया तो उसके पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु। एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, एक मनुष्य के द्वारा जीवन आया। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ हमें जीवन देने के लिए। एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई और बाइबल कहती अब जो मसीह में है उन पर मृत्यु की प्रभुता नहीं। तुम्हारे ऊपर मृत्यु की प्रभुता नहीं है, तुम्हारे ऊपर प्रभु की प्रभुता है, वो जीवन देने वाले की प्रभुता है। अब सवाल है तुम्हें समझ नहीं है, वचन आपके अंदर चल नहीं रहा है, आप वचन में फोकस बनाए हुए नहीं हो, उसके अंदर फोकस बनाकर जीना कैसे, चलना कैसे, ये समझ नहीं रखते, तो इसीलिए आप पावर को देख नहीं पा रही। अगर आप लोगों ने पावर को देखना है तो फिर जो वचन तुम यहां सीखते हो उसको पकड़ते जाओ, बढ़ते जाओ, प्रैक्टिकल करो। यस खुदा तेरा आत्मा मेरे अंदर है। आप जानते हो मैंने क्या कहते हैं उसको, पवित्र, ये जो प्रेयर पिलर है, ये प्रेयर पिलर हमने क्यों स्टार्ट किया था? प्रेयर पिलर स्टार्ट करने का हमारा मीनिंग था लोगों को पॉजिटिव राइट वाली प्रार्थना करना आ जाए, वो प्रार्थना में बढ़ जाए। कैसे शब्दों को, कैसे वचनों को सामने रखकर बात करनी खुदा से, लोगों को समझ आ जाए, वो अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ जाए।
बहुत सारे लोगों को बड़ा फायदा हुआ है, बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ प्रेयर पिलर से। वो प्रेयर पिलर में बढ़ गए, वो प्रेयर पिलर में सीख गए क्या करना है, कैसे प्रेयर करनी, कैसे परमेश्वर के सामने जाना है। लेकिन आज अगर तुम नहीं अच्छे से, आपको राइट वाली पॉजिटिव प्रे करनी आती, तो तुम भी प्रेयर पिलर में जुड़ो। वैसे भी मैं प्लान कर रहा हूं एक हफ्ता तुम्हें देने के लिए, एक हफ्ता मैं सोच रहा हूं मैं कैसे करूं। तो ठीक है, हम अगला हफ्ता आपको देंगे प्रेयर पिलर में। क्या देंगे? अगला हफ्ता हर रोज मैं रात को प्रेयर पिलर में रहूंगा। और परमेश्वर ने मुझे कल रात को एक चीज बताई। मैं इधर टीम को साथ लेकर प्रेयर कर रहा था, लेकिन अब परमेश्वर ने मुझे कहा कि अब तुम्हें अकेले एक बड़ी प्रेयर में जाना है। और मुझे इन दिनों में एक और बड़ी प्रेयर में अकेले जाना है, पर्सनली प्रेयर में, स्ट्रॉन्ग प्रेयर में जाना है, क्योंकि बड़ा कुछ करना है ना हमने। तुम्हें भी बड़ा चाहिए तो जाओ, चिट्टियां चादरा बिछाओ, करते सो जाओ, गूढ़ी नींद, खराटे मारो हाँ करके। मुझे निकालना नहीं आया वॉइस, कैसे मारते खराटे? खर्र। क्या खराटे मारने सोना है? बाइबल हमें जागते हुए की बात कर रहे हैं, जागते रहो। अब सवाल है कि अगर तुम्हें कुछ बड़ा चाहिए, बड़ा बदलाव चाहिए, घर का बदलाव चाहिए, जिंदगी का चेंज चाहिए, बेस्ट चाहिए, तो फिर ये आराम से नहीं मिलेगी। इसके लिए आगे आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आत्मिक मेहनत में बढ़ना पड़ेगा, अपने ध्यान को बढ़ाना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल में लिखा, उसका अनुग्रह जो तुम्हारे ऊपर हुआ है उसे व्यर्थ मत जाने दो, ऐसा लिखा है। इसका मतलब अगर अनुग्रह काम अपने आप करता है तो फिर मेरे परमेश्वर ने ऐसे वचन क्यों देना था कि उसे व्यर्थ मत जाने दो। इसका मतलब जो अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हुआ है उसमें तुम्हें जो करना है वो करो, उस पर ध्यान दो। समझ आई या नहीं आई? गोलियत जानता था, नहीं सॉरी दाऊद, कि ये खतनारहित फिलिस्ती क्या है कि जीवते परमेश्वर की सेना को क्या करे? ललकारे। सोचो एक बच्चा बिना किसी हथियार तलवार से एक उस दुष्ट जन को क्या कर देता है? खत्म कर देता, जो पूरा इजराइल मिलके नहीं कर सकता था। कितनों को समझ आई? किसका बल, किसकी? एक सॉन्ग था हम पहले गाते थे, उना दा बल बड़ा ऊंचा है। गाओ, हाँ ये सॉन्ग गाएंगे, वचन कंप्लीट बाद में करेंगे, खड़े जाओ। ये सॉन्ग गाएंगे, ये गोलियत के ऊपर ही है, दाऊद के ऊपर है, दाऊद के ऊपर, गोलियत के ऊपर है। हाँ, उना दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दी बल है यहोवा।